साल था 1881। जर्मनी में एक छोटे से परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है, लेकिन उस बच्चे को ये नहीं पता होता कि महज 12 साल की उम्र में वो अपने माता पिता को खो देगा। ये बच्चा था हैंस विल्सडॉर्फ। जो आगे चलकर एक ऐसी वॉच मेकिंग कंपनी बनाता है जिसे हम सभी रोलेक्स के नाम से जानते हैं। केवल 12 साल के हैंस अपनी माता पिता के डेथ के बाद एक ऑर्फन बन चुके थे और उनके फ्यूचर में केवल अंधेरा ही अंधेरा था। ऐसे में उनके अंकल ने उनके पेरेंट्स का बिजनेस बेच दिया और उन्हें बोर्डिंग स्कूल में डाल दिया। स्कूल के दौरान उनकी एक स्विट्ज़रलैंड के लड़के से दोस्ती हुई जिसने उन्हें स्विट्ज़रलैंड की वॉच मेकिंग इंडस्ट्री के बारे में बहुत कुछ बताया। और यह सब जानने के बाद हैंस के दिल से आवाज़ आई कि उनका फ्यूचर भी इसी इंडस्ट्री में है। और साल 1900 में केवल 19 साल की एज में वो जर्मनी छोड़ के स्विट्ज़रलैंड चले गए और वहाँ जाकर हैंस ने क्यूना कॉटन नाम की एक वॉच मेकिंग कंपनी में जॉब करना शुरू कर दिया। यहाँ उनका काम था डेली कई पॉकेट वॉचेस की एक्यूरेसी को चेक करना और इसी काम को करते करते उनके अंदर परफेक्ट वॉचेस बनाने का पैशन डेवलप हो गया। और 1903 में उन्होंने लंदन जाके सेटल होने का फैसला किया। लंदन पहुँच के उन्होंने एक दूसरी वॉच मेकिंग कंपनी में सेल्स एंड मार्केटिंग की जॉब ले ली और अगले 2 सालों में उन्होंने वॉच मेकिंग इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग, सेल्स और क्वालिटी मैनेजमेंट के बारे में बहुत कुछ सीखा। हैंस ने देखा कि सभी कंपनीज वॉचेस को कुछ ज़्यादा ही फैंसी और डेकोरेटिव बनाने में फोकस कर रही हैं, लेकिन हैंस को सिंपल, एक्यूरेट, ड्यूरेबल और एलिगेंट वॉचेस चाहिए थी। और इसी सिचुएशन को बदलने के लिए केवल 24 साल की उम्र में उन्होंने अपना खुद का वॉच मेकिंग बिजनेस स्टार्ट करने का फैसला किया। लेकिन हैंस के सामने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, इसलिए उन्होंने अपने ब्रदर इन लॉ को पैसे के बदले अपना बिजनेस पार्टनर बनाने का ऑफर दे दिया। और इसी तरह 1905 में स्टैब्लिश हुई विल्सडॉर्फ एंड डेविस लिमिटेड फर्म। सबसे पहले हैंस ने देखा कि ट्रैवलर्स को एक वॉच कैरी करने की बहुत ज़रूरत होती है ताकि वो टाइम पे ट्रेन्स, बसेस को पकड़ सकें और अपनी डेस्टिनेशन तक टाइम से पहुंच सकें। इसलिए उन्होंने ट्रैवलर्स के लिए पॉकेट वॉच बनाने का फैसला किया। उन्होंने नॉर्मल वॉचेस के कंपैरिजन में इस वॉच का साइज छोटा रखा ताकि ट्रैवलर्स इसे इजीली कैरी कर सकें और साथ में इसका पाउच भी बनाया ताकि प्रीमियम दिखने के साथ साथ ट्रैवलिंग के दौरान ये टूटे नहीं। उन्होंने इस वॉच का नाम रखा पोर्टफोलियो पॉकेट वॉच। कंपनी के फर्स्ट प्रोडक्ट के हिसाब से ये काफ़ी कामयाब हुई। हैंस ने कंपनी की शुरुआत एक पॉकेट वॉच बनाने से की, लेकिन वो हमेशा के लिए पॉकेट वॉचेस नहीं बनाना चाहते थे। उनका मानना था कि फ्यूचर में रिस्ट वॉचेस पॉकेट वॉचेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर देंगी और इसलिए उन्होंने अपना पूरा फोकस वर्ल्ड क्लास रिस्ट वॉचेस बनाने के लिए लगा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि उस समय के कस्टमर्स रिस्ट वॉचेस को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे। उनका मानना था कि रिस्ट वॉचेस केवल फीमेल्स पहना करती हैं, लेकिन हैंस कस्टमर के इसी सोच को बदलना चाहते थे। 1906 में हैंस ने देखा कि ब्रिटेन में दोनों मेल और फीमेल ब्रेसलेट पहनना बहुत पसंद कर रही हैं। उन्होंने यहाँ एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी को महसूस किया और मार्केट में सिल्वर और गोल्ड रिस्ट वॉचेस लॉन्च की जिनकी स्ट्रैप्स गोल्डन और सिल्वर कलर की थी, जो बिल्कुल ब्रेसलेट जैसे दिखते थे। साथ ही साथ उन्होंने इन वॉचेस को रिस्ट वॉचेस नहीं कहा, बल्कि उन्हें ब्रेसलेट वॉचेस की तरह ब्रांड किया और इसी स्ट्रेटजी के चलते पूरे ब्रिटेन में उनकी वॉचेस पॉपुलर हो गई। इसी दौरान हैंस ने देखा कि मार्केट में सभी वॉचेस के ऊपर उन्हें बनाने वाली कंपनी का ही नाम लिखा होता था, लेकिन अब हैंस चाहते थे कि उनकी वॉचेस का खुद का एक नाम हो, एक ऐसा नाम जो इतना शॉर्ट हो कि वॉच फेस पे नीटली फिट हो जाए और किसी भी लैंग्वेज में आसानी से बोला जा सके। अलग अलग अल्फ़ाबेट्स को कंबाइन करके 100 से ज़्यादा नाम बनाए और इसी तरह उनके दिमाग में एक नाम आया, वो नाम था रोलेक्स। 1908 में हैंस ने इसे ट्रेडमार्क करवा लिया। रोलेक्स वॉचेस की सेल तो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उनकी एक्यूरेसी की प्रॉब्लम अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुई थी, क्योंकि रिस्ट वॉचेस के मूवमेंट्स काफ़ी छोटे होते थे और जिस कारण कोई भी परफेक्टली एक्यूरेट मूवमेंट बनाने में सफल नहीं हो रहा था। 1910 में हैंस अपनी वॉचेस के मूवमेंट्स को स्विट्ज़रलैंड से इंपोर्ट कर रहे थे, लेकिन अब उन्होंने अपना खुद का मूवमेंट बनाने का इरादा बना लिया। उन्होंने
अपने आप को हेरोलॉजी की पढ़ाई में लगा दिया, पूरी दुनिया के एक्सपर्ट वॉच मेकर्स के साथ मीटिंग्स की और खुद को मूवमेंट्स का एक्सपर्ट बना लिया और फिर डेवलप किया अपना पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट 15 लाइन कैलिबर 200। हेंस ने इसे स्विट्जरलैंड के ऑफिशियल क्रोनोमीटर टेस्टिंग इंस्टीट्यूट में सर्टिफिकेशन के लिए भी भेजा और वहाँ इस पर रिगर टेस्ट हुए, जिनके बाद ये पूरे वर्ल्ड का पहला रिस्ट वॉच मूवमेंट बना, जिसे क्रोनोमीटर सर्टिफिकेट भी मिला। जिसके बाद हेंस ने वर्ल्ड का सबसे एक्यूरेट रिस्ट वॉच मूवमेंट बना लिया था। इस इनोवेशन के चलते रोलेक्स की रेपुटेशन काफ़ी बढ़ गई और रोलेक्स वॉचेस केवल ब्रिटेन ही नहीं बल्कि बाकी यूरोपियन कंट्रीज़ में भी एक्सपोर्ट होने लगी। लेकिन फिर एक मेजर इवेंट ने हेंस की ग्रोथ स्टोरी में ब्रेक लगा दिया, वो थी वर्ल्ड वॉर 1। वर्ल्ड वॉर 1 का खर्च निकालने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने वॉचेस के ऊपर 33% की एक्सपोर्ट ड्यूटी इम्पोज कर दी, जिस कारण रातों रात फॉरेन ब्रांड्स के कंपैरिजन में रोलेक्स के प्राइस 33% से बढ़ गए और उनकी सेल्स क्रैश हो गई। और इस क्राइसिस को सर्वाइव करने के लिए हेंस को अपनी पूरी कंपनी को ब्रिटेन से स्विट्जरलैंड शिफ्ट करना पड़ा। स्विट्जरलैंड आके उन्होंने अपनी कंपनी का नाम भी रोलेक्स वॉच कंपनी लिमिटेड कर दिया। वॉर के चलते लग्जरी वॉचेस का मार्केट क्रैश हो चुका था, लेकिन तभी हेंस ने बहुत इंटरेस्टिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया। उन्होंने देखा कि वर्ल्ड वॉर 1 में लड़ने वाली आर्मीज की तरफ से रिस्ट वॉचेस की डिमांड आ रही है, क्योंकि वॉर के दौरान सभी सोल्जर्स को टाइम देखना जरूरी होता था ताकि वह सभी रिएक्शन जैसे फायर कब करना है, कब आगे बढ़ना है, को प्रॉपरली कोऑर्डिनेट कर पाएं। ऐसे में टाइम देखने के लिए पॉकेट वॉचेस को यूज करना प्रैक्टिकली बहुत मुश्किल था, क्योंकि केवल टाइम देखने के लिए सोल्जर्स को अपनी गन को नीचे रखना पड़ता था और फिर वॉच निकालनी पड़ती थी। इसीलिए सभी आर्मीज रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट होने लगी, जिसमें टाइम देखना बहुत आसान था। इसे देखते हुए रोलेक्स ने सोल्जर्स के लिए अपनी ट्रेंच वॉचेस लॉन्च की। इन वॉचेस का ग्लास अनब्रेकेबल था और बॉडी काफी स्ट्रॉन्ग थी और इनमें रेडिएशन भी लगा हुआ था ताकि वो लो लाइट में भी सोल्जर्स को टाइम दिखा सके। इन्हीं ट्रेंच वॉचेस ने रोलेक्स को वार के दौरान भी अच्छा बिजनेस करने में हेल्प किया। वर्ल्ड वॉर 1 के सोल्जर्स को लोग अपने कंट्रीज में हीरो की तरह ट्रीट करने लगे और जब लोगों ने अपने हीरोज को रिस्ट वॉचेस पहने देखा तो वो भी तेजी से रिस्ट वॉचेस पर शिफ्ट होने लगे। और जैसा हेंस ने सोचा था, रिस्ट वॉचेस ने पॉकेट वॉचेस को पूरी तरह से रिप्लेस कर दिया। लेकिन हेंस अभी भी सेटिस्फाइड नहीं थे, क्योंकि उस समय की वॉचेस कंप्लीट मैकेनिकल वॉचेस होती थी, मतलब इन्हें पावर किसी बैटरी से नहीं बल्कि एक मेन स्प्रिंग से मिलती थी। आसान शब्दों में कहूँ तो यह बिल्कुल एक चाबी वाले खिलौने की तरह काम करती थी। इन वॉचेस को हर 2 दिन में बाइंड करना पड़ता था। हेंस का अगला गोल था एक फुली ऑटोमेटिक वॉच बनाना। इसके लिए हेंस सालों तक प्रॉब्लम को सॉल्व करने में लग गए और फाइनली उन्होंने इन्वेंट किया परपेचुअल रोटर। ये ऐसा सेमी सर्कुलर रोटर था जो वॉच के अंदर 360 डिग्री तक घूम सकता था। ये रोटर मल्टीपल गियर्स के थ्रू मेन स्प्रिंग से कनेक्टेड होता था। डेली लाइफ में वॉच को पहनने वाला जब अपने हाथ या मूवमेंट रिस्ट को मूव करता था तब यह रोटर घूमता था और फिर गियर्स के थ्रू यह एनर्जी ट्रांसफर होती थी और अल्टीमेटली मेन स्प्रिंग टाइट हो जाता था। मतलब केवल हम वॉच को पहने रखने से ही मेन स्प्रिंग बाइंड हो जाता था। यह वॉच ऑटोमेटिक हमेशा के लिए यानी परपेचुअल चल सकती थी और इसलिए इसका नाम पड़ा द रोलेक्स ऑयस्टर परपेचुअल। पहले भी ऐसी ऑटोमेटिक वॉचेस बनाने की कई कोशिशें हुई, लेकिन रोलेक्स पहला था जिसने इतना सक्सेसफुल बनाया था। परपेचुअल ने रोलेक्स और हेंस को वॉच मेकिंग दुनिया का लेजेंड बना दिया था। लेकिन तभी 1939 में दोबारा एक बहुत बड़ी मुसीबत आ गई, वर्ल्ड वॉर 2। वॉर के चलते पूरी दुनिया की सप्लाई चेन खराब हो गई और रोलेक्स की सेल फिर से क्रैश हो गई। उधर 1944 में उनकी वाइफ की डेथ हो गई। पिछले 6 सालों से हेंस की लाइफ का सबसे चैलेंजिंग टाइम चल रहा था, लेकिन बचपन से ही ऐसा चैलेंज फेस करते करते उन्होंने एक फाइटर माइंडसेट डेवलप कर लिया था। इसीलिए उन्होंने अपनी एनर्जी को एक बार फिर से जुटाया और वापस अपने काम में लग गए। 1945 में रोलेक्स ने अपनी 40th एनिवर्सरी पूरी की और इसी मौके पर उन्होंने लॉन्च की रोलेक्स डेट जेस्ट, जो पूरी दुनिया की पहली ऑटोमेटिक वाटरप्रूफ वॉच थी जिसमें डेट भी दिखती थी। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, कुछ लोगों ने कंप्लेन की थी कि डेट का डिस्प्ले बहुत छोटा होने के कारण उन्हें डेट दिखने में प्रॉब्लम आती है और हमेशा की तरह हेंस इसका सॉल्यूशन निकालने में लग गए। कहा जाता है कि एक दिन उनकी वॉच के ऊपर पानी की एक बूंद गिरी
जिससे उन्हें डेट मैग्नीफाइड होकर दिखने लगी। इसी से इंस्पिरेशन लेके उन्होंने डेट जस्ट वॉचेस के ऊपर 2.5 मैग्नीफाइड ग्लास ऐड करवा दिया और यह प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई। 1960 तक रोलेक्स ने और भी कई रेवोल्यूशन वॉचेस लॉन्च की, जैसे 1953 में रोलेक्स एक्सप्लोरर लॉन्च की, जो बेसिकली माउंटेनियर्स और एक्सप्लोरर्स के लिए बनाई गई थी। स्ट्रॉन्ग और अनब्रेकेबल वॉच थी ताकि उन्हें वॉच के डैमेज होने की चिंता ही नहीं करनी पड़े। 1955 में रोलेक्स की GMT मास्टर लॉन्च हुई, जिसमें एक रोटेटिंग बेजिल था। ये वॉच मेनली पायलट के लिए थी, क्योंकि पायलट को फ्लाई करते वक्त अलग अलग टाइम जोन को ट्रैक करना पड़ता था और इस बेजिल के थ्रू वो ऐसा कर सकते थे। और फाइनली 1960 में रोलेक्स की डीप सी स्पेशल नाम की एक एक्सपेरिमेंटल वॉच लॉन्च हुई, जिसमें डीप सी के एक्सट्रीम वाटर प्रेशर को भी झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। 1960 में इसे टेस्ट करने के लिए उस समय के डीपेस्ट नोन पॉइंट, जो करीब 11,000 मीटर गहरा था, वहां ले जाया गया और इतनी गहराई में भी यह बिल्कुल परफेक्टली काम कर रही थी। इसी के साथ रोलेक्स ने अपने आप को वॉचेस के किंग के तौर पर स्टैब्लिश कर लिया था। चाहे माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई हो या समुद्र का सबसे गहरा पॉइंट, दुनिया की हर एक्सट्रीम कंडीशन से डील करने की क्वालिटी केवल एक ब्रांड के पास थी और वो थी रोलेक्स। हैंस ने रोलेक्स के साथ वो सभी चीज़ें अचीव कर ली थी जो कोई और वॉच मेकर आप सपने में भी अचीव करने का नहीं सोच सकता था। और इसी के साथ 1960 में हैंस ने दुनिया को अलविदा कह दिया और पीछे छोड़ गए एक ऐसी वॉच ब्रांड जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया। यह कहानी थी रोलेक्स की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। वंदे मातरम।